चलो देखो तुम्हारे एग्जाम्पल नंबर 18, तुम्हारा 22 और 26 तीन एग्जाम्पल, फिर अपन एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन तुम्हारा कोई डाउट है नहीं। सबसे पहले एग्जाम्पल 18, तो जो मेरी बुक में मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा चेंज हो तो बता देना। मेरी बुक में फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यही है क्या? यस सर। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर थिकनेस टू बी मेल्टेड टू फॉर्म ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। तो तुम्हें बताना है कि एक तुम्हारे पास जो सिलेंडर है ना, उससे तुम कितने कॉइन बना लोगे। तो देखो सिलेंडर तो सिलेंडर है ही, जो कॉइन होता है उसकी शेप क्या होती है? कॉइन की शेप क्या होती है? कॉइन की शेप क्या होती है? सिक्का नहीं देखा क्या तुमने? 5 रुपए का, 10 रुपए का सिलेंडर। तो बस देखो वही तुम्हें करना है। तुम्हारा एग्जाम्पल 18 जो है वो ये है सर, कि ये एक सिलेंडर है और ये तुम कॉइन बना रहे हो इससे मेल्ट करके। ये तुम्हारा कॉइन जो उसकी शेप बता रखी है वो भी सिलेंडर है, और जो सिलेंडर है उसकी हाइट 10 और डायमीटर 4.5, ये तुम्हें दे रखा है 10 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर 4.5 है, तो रेडियस होगी 4.5/2 सेंटीमीटर। और जो कॉइन तुम्हारे पास है वो तुम्हें बता रखा है कि उसका डायमीटर 1.5 है और थिकनेस यानी हाइट जो है इसकी जो एच है वो 0.2 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है वो 1.5/2 सेंटीमीटर है। तो तुमसे बोला है इसको मेल्ट करके ये कितने कॉइन बना लोगे। तो तुम लेट करो कि जो नंबर ऑफ कॉइन्स है तुम्हारे पास वो तुम्हारे हैं एक्स। अब देखो इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, और इंटू कर दो इसको एक्स से, तो ये दोनों वॉल्यूम हो गए सेम। ये समझ में आ गया क्या? बोलो जरा। यस सर। सॉल्व कर लो सर। ये पाई, यहाँ पर आर की वैल्यू डालोगे तो ये हो गया 45/20 का स्क्वायर, एच हो गया तुम्हारा 10, ये एक्स, ये तुम्हारा पाई, आर हो गया तुम्हारा 15/20 का स्क्वायर, और एच हो गया तुम्हारा 2/10। बोलो समझ में आएगा? बोलो। यस सर। कैलकुलेशन कर लो, पाई से पाई काट दो, ये देखो हो गया 9/4, तो 9/4 इंटू 9/4 इंटू 10, ये x, ये हो गया 3/4, तो 3/4 इंटू 3/4, और ये हो गया तुम्हारा 2/10, 1/5। सॉल्व कर लो, ये दोनों 4 हो गए कैंसिल, ये 3 और 3 से कैंसिल हो गए, 3 3 8 8 9 कैंसिल हो गया, तो ये रह गया 90 बराबर x/5, इधर ले आओ, तो x हो गया 90 इंटू 5, यानी टोटल 450 कॉइन बन जाएंगे। बोलो समझ गए क्या? यस सर। ठीक है। इसके बाद बोला तुमने 22, एग्जाम्पल 22, ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल डायमीटर 36 सेंटीमीटर कंटेन ए लिक्विड, दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इन ए सिलेंड्रिकल बोटल्स of radius 3 centimeter, height 6 centimeter, how many bottles are required to empty the bowl? तो सर ये सेम क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सेम, इसी तरीके से करना है। देखो जरा, तुम्हारे को 22 क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये बाउल है तुम्हारे पास एक इस तरीके का, और इंटरनल इसका तुम्हें दे रखा है जो डायमीटर 36 है, यानी रेडियस जो है वो 18 सेंटीमीटर हो गई। इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है जो तुम इन बोटल्स में डाल रहे हो। बोटल्स तुम्हारे सिलेंड्रिकल है, और सिलेंड्रिकल जो बोतल है उसकी रेडियस 3 है और हाइट 6 है, तो यानी जो रेडियस आर है वो 3 सेंटीमीटर है और हाइट तुम्हें दे रखी है उसने 6 सेंटीमीटर। तो वही लेट करो, यहाँ नंबर ऑफ जो बोटल्स तुम्हारे पास है वो तुम मान लो x है, तो इसका वॉल्यूम यानी तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ, तुम क्या लिखोगे, ऐसे लिखा करो, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं था, यहाँ लिखना वॉल्यूम ऑफ जो तुम्हारा हेमिस्फीयर है बराबर लिखोगे x इंटू वॉल्यूम ऑफ तुम्हारा सिलेंडर। बोलो भाई, ये समझ में आएगा? बोलो। यस सर। ये हो गया तुम्हारा 2/3 पाई आर क्यूब, और ये हो गया x, इसको कैपिटल आर कर दो जी, स्मॉल आर यहाँ लिखूंगा मैं, और ये तुम्हारे पास हो गया देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई से पाई कर दो कैंसिल, बाद में काट लो, पहले काट लो, 2/3, इसकी रेडियस 18 है, तो 18 का क्यूब बराबर x,
और ये r हो गया तुम्हारे पास में 3 का स्क्वायर और हाइट होगी 6। ठीक है, समझ गए क्या? बोलो सर आपने रिकॉर्डिंग शायद से क्या? सर आपने रिकॉर्डिंग चलाने की शायद से वो मोबाइल में हो रही, चिंता मत करें। ये हो गया देखो 2/3 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 18 बराबर x। ये हो गया तुम्हारे पास 9 और इंटू 6, 9 से कट गया तुम्हारा ये 2 बार, 6 से कट गया तुम्हारा ये 3 बार, 3 से ये 3 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 2 इंटू 18 इंटू 2, 36 टू 72, यानी 72 बोटल्स बन जाएगी। बोलो आ जाएगी समझ में? Yes, sir. Yes, sir. कैलकुलेशन देखो, जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं ना वो समझो। तुम देखो कैलकुलेशन कैसी हो रही है, बिल्कुल आसान सी। ठीक है, इसके बाद तुमने बोला मेरे को 26 एग्जाम्पल। A conical vessel whose internal radius is 5 centimeter, height is 24 centimeter, full of water. The water is emptied into a cylindrical vessel with radius 10 centimeter. Find the height of which the water rises. सेम चीज होगी सर, बिल्कुल सेम। बल्कि यहाँ पर तो तुम्हारे को कुछ एक्स ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो कोन का वाटर है वो पूरा सिलेंडर में तुमने शिफ्ट कर दिया, पूरे कोन का वाटर सिलेंडर में शिफ्ट कर दिया। तो देखो सर, तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 26, ये तुम्हारे पास कोन है और ये सिलेंडर है। तो जितना वाटर तुम्हारे पास इसमें था इधर भेज दिया तुमने, और तुम्हें जो कोन है उसकी रेडियस 5 है, हाइट 24 है। ये रेडियस तुम्हारी 5 है, हाइट तुम्हारी 24 है, और इसकी रेडियस जो है वो तुम्हें दे रखी 10 सेंटीमीटर। इसकी हाइट तुम्हें निकालनी है। तो सिंपल सी बात है सर, लिखो वॉल्यूम ऑफ तुम्हारा कोन बराबर वॉल्यूम ऑफ तुम्हारा सिलेंडर। तो ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये लिखो पाई आर स्क्वायर एच। इन दो में ये जरूर ध्यान रखा करो, तुम जल्दबाजी कर देते हो। जब यहाँ स्मॉल आर ले लिया तो यहाँ कैपिटल लिखो, या स्मॉल एच ले लिया तो कैपिटल लिखो, अलग अलग लिखो दोनों को। उसके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि भैया अलग अलग रेडियस है, अलग अलग हाइट है, इस बात का ध्यान रखना। पाई से पाई काट दो, 1/3, इसकी रेडियस देखो 5 है, 5 का स्क्वायर, हाइट 24 है, इक्वल्स टू 10 स्क्वायर और इंटू एच। अब इसको सॉल्व कर लो। तो देखो 1/3 ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 24, और ये 10 इंटू 10 से नीचे लाके कर दो सर डिवाइड, और बराबर क्या लिख दो एच। ये कट गया तुम्हारा 2 बार, ये कट गया 2 बार, 2 से इसको काटो, ये रहा 12, 2 से काटोगे 6, और इसको काटो तो 2, तो एच बार बार आएगा तुम्हारा 2 सेंटीमीटर। यानी तुम्हारे पास में 2 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, तुम्हारे पास में हाइट इसकी आ जाएगी। बोलो समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. और कोई डाउट है क्या? बोलो भाई, और कोई डाउट? No, sir. तुम सब अपने वीडियो को बंद करके बैठे हो भाई। ये अंकल कौन है भैया? कौन है भैया अंकल? जरा अपना वीडियो स्टार्ट करना जरा। चलो भाग गया। हाँ, मैंने तुम्हें कल कितने एग्जाम्पल दिए थे? 30. 30 तक दिए थे। ठीक है, तो सर उससे आगे वाले एग्जाम्पल बताते हैं तुम्हारे को, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वो बताए थे। ठीक है, तुम्हारा लास्ट टाइम टेस्ट किसका लिया था मैंने? Trigonometry. Height and distance. Height and distance. हाँ, तो अब तुम्हारा कल टेस्ट लेते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल, जो तुमने अभी पढ़ा है लेटेस्ट। ठीक है, और पूरा तो लूंगा नहीं मैं, अभी तुम्हें बता देता हूँ कितनी एक्सरसाइज का टेस्ट है, अभी बता देता हूँ। ठीक है, चलो पहले मैं तुम्हारे क्वेश्चंस कर लूँ। सर एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 31। ठीक है, ये 31 वो क्वेश्चन है जो तुमने एनसीईआरटी में किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप पढ़ सकते हो। ये बोल रखा है वेल विथ 10 मीटर इनसाइड डायमीटर इज डग 14 मीटर डेप्थ, अर्थ टेकन आउट ऑफ इट स्प्रेड ऑल ए राउंड of a width of 5 meter from the embankment, find the height of the embankment। तो ये तुम्हारा वही क्वेश्चन है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले एक बार इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो तुम। Yes, sir. ले लिया? Yes, sir. Yes, sir.
देखो सर, ये बोल रहा है जो वेल है उसका डायमीटर है 10 मीटर, यानी रेडियस है 5 और हाइट है 14 मीटर। इतना तुमने कुआं खोदा है, यानी एग्जाम्पल 31, ये तुमने 5 मीटर रेडियस का 14 मीटर डेप्थ तक एक वेल को खोदा है, और जो मिट्टी है वो इसके चारों तरफ लगा दिया आपने ऐसे, यानी इस तरह से बनेगा। सोचो जरा, इस जगह पूरी जगह लगा दिया आपने, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। और ये जो विड्थ है ना वो है 5 मीटर की। तुम्हें इसकी हाइट बतानी है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो देखो जरा ढंग से, इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ तुम्हारा जो वेल है वो इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ जो तुम्हारा एम्बैंकमेंट है। वॉल्यूम ऑफ वेल सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, तो ये वॉल्यूम होगा, ढंग से देखो, हॉलो सिलेंडर, यानी पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये समझेगा? बोलो यस सर। सॉल्व कर लो सर। देखो स्मॉल आर जो है वो 5 मीटर है, हाइट 14 मीटर है, और जो कैपिटल आर है वो ढंग से देखो वो 10 मीटर है। बोलो यस सर। यस सर। सॉल्व कर लो सर, पाई से पाई कट गया, वैल्यू डालो, 5 का स्क्वायर ये हो गया 14, ये h ये हो गया 10 स्क्वायर, और ये हो गया 5 स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा 5 इंटू 5 इंटू 14, और ये हो गया h, ये हो जाएगा 100 माइनस दिस यानी 75, इधर लाके डिवाइड कर दो, h हो गया तुम्हारा 5 इंटू 5 इंटू 14 अपॉन 75, ये दोनों कट जाएंगे, 25 तो 3 बचेगा, h आ गया 14 अपॉन 3, यानी h आ गया 4.67 मीटर। क्वेश्चन कंप्लीट। बोलो यस सर। यस सर। समझ गए? ठीक है, ये था 31, 32 तुम कर लेना, इजी है। 33 क्वेश्चन सर ऐसा ही सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है सवाल, ढंग से पढ़ो। ये बोल रहा है एक एग्रीकल्चर फील्ड है तुम्हें, जिसकी लेंथ रेक्टेंगल शेप में है और उसकी लेंथ 20 है और विड्थ 14 है। एक 10 मीटर का डेप्थ का वेल खोदा है जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, और वो एक कॉर्नर में खोद दिया इस फील्ड के, और जितनी मिट्टी निकाली वो सारी की सारी उस रिमेनिंग पार्ट पे डाल दी फील्ड के ऊपर। तो उसका जो राइज होगा लेवल में वो क्या है वो तुम्हें बताना है। तो सेम चीज होगी, सेम, लेकिन फिर भी अटक जाओगे तो इसलिए देखो, ये तुम्हारा एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, और इसकी तुम्हें डायमेंशन दे रखी 20/14, ये 20 मीटर, ये 14 मीटर। अब यहां उसने एक वेल खोदा है इधर ऐसे नीचे डेप्थ में, पूरा डेप्थ तक जा रहा है, ध्यान रखना नीचे जा रहा है, ये ऐसे बना नहीं सकता पर समझा सकता हूं, यूं जा रहा है वेल के अंदर। मान लो ये तुम्हारे पास फ्लैट सरफेस है ना, तो यहां कुआं खोदा है नीचे, यूं, समझ लो मेरी बात को। तो उसकी डायमेंशन है 3.5 मीटर रेडियस और हाइट 10 मीटर, यानी ये जो है रेडियस वो है तुम्हारी 3.5 और इसका जो हाइट है वो 10 मीटर है। अब यहां से जो मिट्टी निकाली वो इस पूरे एरिया पे डाली, समझ लो मेरी बात। तो ढंग से सुनो, देखो जो इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ जो तुम्हारा वेल होगा वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम के। किसका वॉल्यूम? जो यहां पर इस वेल के ऊपर तुम्हारी हाइट आ रही है, समझ लो मेरी बात। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालू भाई मैं? तो जो हाइट आ रही है ना सर वो लो और इनटू करो एरिया। अब एरिया कौन सा? जो ये रेक्टेंगल का एरिया है उसमें से माइनस करो जो ऊपर सर्किल है, क्योंकि उसमें तो मिट्टी जाएगी नहीं, वो तो खाली पड़ा है पोर्शन। यानी तुम लिखोगे h मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्किल। पहले मुझे जवाब दो, ये लाइन समझिएगा। अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, अब बहुत आसान सवाल है तो तुम खुद ही कर सकते हो। देखो सर, इसका वॉल्यूम, ये सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच,
ये कैपिटल एच, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये पाई आर तुम्हारा 3.5 यानी 7/2 का स्क्वायर, एच तुम्हारा 10, ये एच तुम्हें निकालना है, एल इंटू बी 20 इंटू 14 माइनस पाई आर 7/2 का स्क्वायर। बोलो भाई, समझ गए क्या? लाइन जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. सर अब इस सवाल में पाई नहीं कटेगा, हर क्वेश्चन में कट रहा था पाई, यहां नहीं कट रहा है, क्योंकि देखो इसमें पाई नहीं है, पाई बाहर होता तो कट जाता, तो इसमें तुम्हें पाई की वैल्यू डालनी पड़ेगी। 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 10 एच, ये हो गया तुम्हारा 280 माइनस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ये हो गया सर देखो 7 7 कैंसिल, ये गया 11 टाइम्स, ये गया तुम्हारा 2 से इससे 5 टाइम, ये हो गया 11 इंटू तुम्हारा 35, ये एच, ये 280 माइनस 7 ये कैंसिल, ये हो गया तुम्हारा 2 से 11 टाइम कैंसिल, 77/2, इसको सॉल्व कर लो 385, यहां पर तुम एलसीएम ले लो 2, तो ये हो गया 560 माइनस 77, इधर ले आओ तो एच हो जाएगा तुम्हारा 385 इंटू 2 अपॉन, इसमें से कर दो माइनस, तो ये हो गया तुम्हारा 483, कुछ कैंसिल हो रहा काट दो, जैसे 3 से कट रहा है तुम्हारा 81, तो 81 देखो आ गया तुम्हारा सॉरी 61, 3 से काटोगे 61, तो ये नहीं कट रहा सर, क्योंकि यहाँ पर 5 आ गया, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 5 से काटोगे तो 77, फिर आ गया 11, तो नहीं कट रहा सर, इसको इंटू कर दो 770/483 बराबर एच, और अब ये तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा, डेसिमल बदलना पड़ेगा। देख लो सीधे लास्ट में आंसर देख लो, बोले तुम बोलो, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. बहुत अच्छा क्वेश्चन था, खुद समझ गए होंगे तुम। अगला क्वेश्चन सर, ये वाटर फ्लो वाले क्वेश्चन आ गए जो मैंने तुम्हारे को एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल बताया था, ये वो क्वेश्चन आ गए सर। तो ये भी 1-2 क्वेश्चन तुमसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि तभी तुम आगे एक्सरसाइज के सवाल कर पाओगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। Yes, sir. Yes, sir. देखो सर, ये नहीं करेंगे क्वेश्चन, पहले अपन ये सवाल नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ो आप 35 क्वेश्चन है, वाटर इज बीइंग पंप आउट थ्रू ए सर्कुलर पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 7 सेंटीमीटर इफ द रेट, नहीं ये भी नहीं करेंगे, मैं वो करूंगा जो कोई शिफ्टिंग हो रहा है। हाँ, जैसे 36 पढ़ो, 36 क्वेश्चन बोल रहा है वाटर इज फ्लोइंग at the rate of 3 km/h through a circular pipe of 20 cm internal diameter into a circular system of diameter 10 meter and depth 2 meter. In how much time will the system be filled? पढ़ लिया सर क्वेश्चन? देखो इधर एग्जाम्पल 36, ये तुम्हें बोल रहा है एक पाइप से वाटर फ्लो कर रहा है और ये पानी जा रहा है एक तुम्हारा सर्कुलर सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये जो वाटर फ्लो कर रहा है, तो सर्कुलर जो पाइप है उसका तुम्हें डायमीटर दे रखा है उसने 20 सेंटीमीटर, तो यानी ये जो रेडियस है वो होगी 10 सेंटीमीटर। इसका तुम्हें डायमीटर और तुम्हें हाइट उसने दे रखी है, तो जो सिस्टम है उसका डायमीटर है 10 और डेप्थ 2, तो ये तो है 2 मीटर और ये हो गया तुम्हारा 5 मीटर, ठीक है। और जो यहाँ वाटर फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड दे रखी है 3 km/h। बोलो भाई, ये समझ में आएगा? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब तुम्हें बताना है कि जो ये सिस्टम है ये कितनी देर में बनेगा, तो ढंग से सुनो, लड़ाई इसकी इस चीज की, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो वाटर यूं जा रहा है इधर से, ठीक है, ये 3 km/h है, यानी ये पानी की स्पीड तुम्हें दे रखी है, तो ये एक तरह से हाइट दे रखी है तुम्हारे को, हाइट, समझ लो मेरी बात। 3 km/h का क्या मतलब होता है भाई, पहले ये बताओ तुम मुझे। 3 km/h
इसका मतलब होता है कि तुमने 1 घंटे में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये मतलब होता है। बोलो। Yes, sir. तो यहां तुम्हें दे रखा है इस वाटर की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, तो यानी ये इसकी हाइट है, यानी 1 घंटे में जो पानी पाइप से आ रहा है तो वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 1 घंटे में, ठीक है। अब इनकी डायमेंशंस बदलते हैं अपन। देखो, सबसे पहले इस किलोमीटर पर आवर को 5/18 से इंटू करो तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, तो ये होगी तुम्हारी हाइट 5/6 मीटर पर सेकंड। यहां इसको मीटर बदलो तो 10/100 ये हो गया मीटर। इसका वॉल्यूम निकालो, जो वॉल्यूम तुम्हारे पास कहां से निकल रहा है, पाइप से, तो ये सिलेंडर है πr²h। इसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ जो तुम्हारा सिस्टम है, तो ये भी सिलेंडर है πr²h। ये हो गया पाई 5 का स्क्वायर इंटू 2 मीटर क्यूब। ये हो गया पाई r की जगह 1/10 स्क्वायर इंटू हाइट 5/6, और ये वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब पर सेकंड। बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो तुम्हें निकालना टाइम, ठीक है। तो याद रखो, जिसको आप भर रहे हो उसका वॉल्यूम आएगा ऊपर, और जिसके थ्रू भर रहे हो उसका वॉल्यूम आएगा नीचे। यानी आपको जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ जो तुम्हारा सिस्टम है अपॉन वॉल्यूम जो तुम्हारा पाइप है। तो ये हो गया सर पाई 5 स्क्वायर इंटू 2 और पाई 1/10 स्क्वायर इंटू 5/6, और ये आएगा सेकंड्स में। क्यों? ये मीटर क्यूब पर सेकंड, तो ये तो कट गया, सेकंड ऊपर आ गया। सॉल्व कर लो सर इसको, पाई से पाई कट गया, ये 5 इंटू 5 इंटू 2, और ये 1/10 ऊपर आ गया 10 और 10, और ये 6 भी ऊपर आ गया, और नीचे रह गया 5, ये से कट गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये सेकंड्स में आ रहा है, तो इसको मिनट में बदल लो, तो तुम क्या करोगे 60 से डिवाइड, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी तुम्हारे पास आ गया 100 मिनट। बोलो, और इसको तुम लिख दो 1 आवर और 40 मिनट। जवाब दो भाई। Yes, sir. समझ गए? तो ये इस तरह के सवाल होते हैं। एक क्वेश्चन और तुम्हें बताते हैं। अब पहले देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो तुम पढ़ो जो तुम्हारा एग्जाम्पल 34 है, ठीक है, जो छोड़ा था। सिलेंड्रिकल पाइप है, उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस होगी 7/2, और तुम्हें बोल रहा है वाटर जो फ्लो कर रहा है ना, तो तुम्हें वाटर फ्लो जो दे रखा है 192.5 लीटर पर मिनट दे रखा है। तो ये वॉल्यूम दे रखा है, मैंने कल तुम्हें समझाया 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो ये 192.5 जो है इसको 1000 से इंटू कर लो, तो ये हो गया तुम्हारा 192500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। बोलो, समझेगा मेरी बात? जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. तो वॉल्यूम जो था 192.5 लीटर पर मिनट, तो इसको मैंने 1000 से इंटू करा, तो 192500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ये आया तुम्हारा वॉल्यूम। और तुम्हें रेडियस उसने दे रखी है 7/2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फार्मूला जानते हो πr²h, यहां डालो 192500, यहां लिखो पाई 22/7, यहां लिखो 7/2 का स्क्वायर और इंटू h। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे h को, नंबर तो इधर आ जाएगा। मैं कुछ और बताना चाहता हूं तुम्हें, वो क्या आएगा वो सुनना। वो आएगा तुम्हारे पास जो डायमेंशन आएगी, तो वो आएगी सेंटीमीटर पर मिनट में। मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूं, ये समझे क्या? बोलो मुझे, जवाब दो भाई। Yes, sir. अब इसको तुम्हें अगर वो बोले कि कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर, तो बदल लो भाई, वो तो तुम जानते हो। तुमसे देखो किसने पूछा किलोमीटर पर आवर में, तो पहले तुम इसको मीटर पर सेकंड या तो सीधा ही बदल लो, वो तुम्हारी मर्जी है। देखो करके दिखाते हैं। ये हो गया 192500 अपॉन, इसको खोलोगे देखो एक 7 कटेगा, एक 2 कटेगा, एक 7/2 बचेगा, और यहाँ 11 रहेगा, तो ये 77 और 2 इधर आके ऊपर हो जाएगा इंटू। इसको सॉल्व तुम कर लेना। अब देखो सर, ये सेंटीमीटर पर मिनट है, सेंटीमीटर को किलोमीटर में लाओ, तो ये हो जाएगा 192500 इंटू 2। तो नीचे जो 77 है, पहले सेंटीमीटर को मीटर में लाओगे तो अपॉन 100, फिर किलोमीटर में लाओगे तो अपॉन तुम्हारा 1000, और मिनट को आवर में लेके आओगे तो अपॉन 60 करोगे तो ऊपर जाके इंटू 60।
तो ये हो गया किलोमीटर पर आवर, ये हो गई तुम्हारी हाइट। जवाब दो, ये समझे क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर, तो इस तरह के क्वेश्चन है। अब देखो सर, अगला क्वेश्चन 35 बिल्कुल ही आसान है। इस क्वेश्चन में तुम्हें बोल रखा है वाटर इज बीइंग पंप आउट थ्रू ए सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर इफ द फ्लो वाटर इज 72 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ मेनी लीटर वाटर बी पंप आउट इन 1 आवर। तो यानी तुम्हारे को केवल ये एक पोर्शन करना है, ये वाला बस। ये सिलेंडर है, पानी निकल रहा है, इसको सॉल्व करो, यहां आ जाओ, यहां पर पहुंच गए। तुमसे बोल रहा है 1 घंटे में कितना पानी निकल रहा है, तो इस सेकंड है, तो इसको 1 घंटा करना है, तो पहले इंटू 60 करो, फिर इंटू 60 करो, तो इतना पानी निकलेगा मीटर क्यूब में। अब वो डायमेंशन तो तुम्हें सॉल्व करनी पड़ेगी। देखो, समझ गए क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर। अब देखो 37 भी ऐसा ही है, 38 भी ऐसा ही है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। ये तुम्हारा बीच में 39 हटा दो, फिर तुम्हारा 40 भी ऐसा ही है। तुम्हारे पास अब ये क्वेश्चन आ गया, हाँ 41 भी ऐसा ही है, 42 भी ऐसा ही है, 43 भी ऐसा ही है। ये सब एक जैसे क्वेश्चन है। मैंने तुम्हें 2-3 क्वेश्चन करके इसलिए बता दिए ताकि तुम समझ पाओ। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब ये 44, 43, 45 तो तुम करो, इजी क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है। 47 भी इजी है सर। 48 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 48 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लो। मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी बुक में क्या है। मेरी बुक में है कि एक कोन है, उसके अंदर एक स्पेयर को डाल रखा है। तुम्हारे ये क्वेश्चन? Yes, sir. Sir, 49. हाँ ठीक है, वो जो भी है तुम्हारा ऊपर नीचे तो देख लो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर, मैं करके बता रहा हूँ। पहले आप इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं हटाऊं इसको। Yes, sir. क्वेश्चन पढ़ लो सर। क्वेश्चन बोल रखा है कोनिकल विसल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। पूरा पानी से भरा हुआ है। ए स्पेयर इज लोअर्ड इनटू द वाटर एंड इट्स साइज इज सच दैट व्हेन इट टचेस द साइड्स इट इज जस्ट इम्प्रेस्ड एज शोन इन फिगर। दिस व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लो। यानी कहना ये चाहता है क्वेश्चन में कि आपके पास ये एक कोन है जिसकी रेडियस 6 है और जो हाइट है तुम्हारे पास वो 8 सेंटीमीटर तुम्हारे पास है। ये पूरा पानी से भरा हुआ है। तुमने इसमें स्पेयर डाला तो स्पेयर इस तरीके से गया अंदर कि इसको पूरा एग्जैक्टली फिट हो रहा है। मतलब यहां से टच करता हुआ जा रहा है और यहां टच कर रहा है और यहां टच करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है सर कि इस स्पेयर की रेडियस क्या है वो आपको निकालनी है। इसने दे नहीं रखी है क्योंकि वो तुम्हें निकालनी है, तो वही मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। देखो जरा, देखो सर, ये 8 है, ये 6 है, ये 90 डिग्री होता है। तो सबसे पहले ये लेंथ निकालो, तो ये होगी 10 सेंटीमीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम। समझ गए क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये लो इसका सेंटर, इस स्पेयर का सेंटर, इसको यहां ज्वाइन करो तो ये 90 डिग्री होगा और ये रेडियस होगी। बोलो आगे ना। Yes, sir. और यहां देखो सर, ये भी रेडियस होगी, यहां से यहां तक की रेडियस ही होगी। इसको नाम दे दो ए, बी और सी। तो सर मुझे बताओ कि बीसी कितना होगा, ये बता सकते हो क्या तुम? बीसी किसी का नहीं चल रहा दिमाग? Sir, 8 minus R. हाँ क्या बोला? बीसी कितना होगा? मैंने बीसी 10 minus R. 10 माइनस आर। गलत जवाब है। और कोई बता सकता है? 8 minus R.
8 माइनस आर, ये भी गलत है। सर 4। 4 कैसे आया जी? सर 10 माइनस 6। 6 को माइनस करा, सर वो रेडियस। रेडियस। देखो सर रेडियस नहीं है, ये इसका टेंजेंट है, ये इसका टेंजेंट है, तो ये दोनों लेंथ होगी सेम। तो ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर ही तो होगी, ये जो लेंथ है। तो ये पूरा 10 है, तो ये लेंथ होगी तुम्हारी 10 माइनस 6 यानी 4 सेंटीमीटर। अब मुझे AC बताओ, AC कितना होगा? सर 8 माइनस आर। 8 माइनस आर। और अब तुम देखो ढंग से, ये ट्राइंगल यहां बना रहा हूं मैं, ये तुम्हारा B, ये तुम्हारा A, ये तुम्हारा C, ये AB है R, BC है 4, AC है 8 माइनस आर, ये 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो 8 माइनस आर का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो सर। 64 प्लस आर स्क्वायर माइनस 16r बराबर आर स्क्वायर प्लस 16, ये हो गया कैंसिल। इसको उधर ले जाओ 16r, 16 इधर ले आओ 48, r की वैल्यू आ गई 3, यानी इसकी रेडियस होगी 3। समझ गए क्या? बोलो। यस सर। यस सर। अब तुम जो क्वेश्चन है उसकी लास्ट लाइन पढ़ो, वो क्या पूछ रहा है? यस सर। तो फ्रैक्शन। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लो, यानी कितना फ्रैक्शन पार्ट पानी का बाहर निकल गया। तो क्या करोगे सर? ऊपर तो लो, जो जितना पानी कितना बाहर निकला, जितना स्पेयर अंदर गया, तो स्पेयर का वॉल्यूम तो ऊपर लो, और फ्रैक्शन पार्ट पूछ रहा है, यानी नीचे लो जो आपका कोन का वॉल्यूम है। यानी जो तुमसे फ्रैक्शन पार्ट ये पूछ रहा है, तो वो तुम्हारे पास होगा वॉल्यूम ऑफ तुम्हारे पास में स्पेयर अपॉन जो वॉल्यूम ऑफ तुम्हारे पास में कोन है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर तुम्हारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इस कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां लिखो 4/3 पाई, इसकी रेडियस तुम्हें मालूम चल गई 3 है, 3 का क्यूब, और 1/3 पाई इसकी रेडियस है 6 का स्क्वायर, और हाइट है तुम्हारे पास में 8। सॉल्व कर लो सर। पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, ऊपर 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 रह गया, नीचे 6 इंटू 6 इंटू 8 रह गया, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ठीक है। और ये देखो 3 से गया 2 बारी, ये 3 से गया 2 बारी, तो तुम्हारा 3/8 फ्रैक्शन पार्ट ओवरफ्लो हो गया। बोलो समझ गए क्या? यस सर। यस सर। मैंने तुम्हें पूरा क्वेश्चन इसलिए बताया क्योंकि मैं क्वेश्चन ये टेस्ट में दूंगा, ठीक है सर। सर इसके बाद ये वेल वाला क्वेश्चन तो बता दिया, लेड पेंसिल वाला कर लोगे सर। 1-2 क्वेश्चन और इसमें अच्छे हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी से बिलोंग करते हैं। चलो आप पहले करो कोशिश, फिर बात करते हैं। पहले तुम करो। अब तुम्हारा काम सुन लो सर, कल तो तुम्हारा टेस्ट है, जैसे कि तुम्हें बोला, काहे के लिए बोला मैंने, तुम्हारा टेस्ट है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कितनी एक्सरसाइज का। 1 मिनट वेट कर लो, 1 मिनट में बता रहा हूँ, रुको। सर टोटल तुम्हारी 5 एक्सरसाइज है, तो शुरू की 3 का टेस्ट है, 1 2 3 का। ठीक है, सुन लिया तुमने क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। 5 में बोल रहा हूँ मिसलेनियस को मिला करके। तुम सोच रहे हो कि 5वीं कहां से आ गई, जो तुम्हारी एडिशनल है ना, ये इसको मिला करके बोल रहा हूं। ये तुम्हारी एडिशनल तो 4th दे रखी इसमें शायद। हाँ, तो तुम तो ये समझ लो शुरू की 3 मान लो तुम, क्योंकि फिर 4th में एक साथ ही लूंगा, ठीक है। तुम तो ये समझ लो। हाँ, फिर एक बाद में लूंगा अलग से, ठीक है। और अब एक चीज और सुन लो, कल तुम्हारा टेस्ट है। अब तुम अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट करो। तुम्हारा होमवर्क है ये जो पूरी एक्सरसाइज फर्स्ट है, ये कंप्लीट पूरी करनी है, पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है।
और पेंडिंग वर्क वो भी कर लेना, क्योंकि मंडे से मैं 3-4 दिन छुट्टी पे रहूंगा, ठीक है। तो तुम्हारा पेंडिंग वर्क वो कर लेना तुम, ये बताया तुम। Thank you, sir.